हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स एंड क्रस। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को फोरहेड पर किस करता है, लेकिन विंग असल में जागा हुआ था तो वो ये सब देख लेता है। उसके बाद जब वांग जी सो जाता है तो वो अपना आँखें खोलता है। वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसके बाद वो थोड़ा वांग जी के करीब आता है, देन उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह एक्सीडेंटली विंग का नींद फर्स्ट टूटता है तो वो वांग जी के चेहरे को ऐसे ही निहारने लगता है। वो अनकॉन्शियसली कब वांग जी के करीब चला आता है उसे पता भी नहीं चलता, और वो वांग जी के गाल में किस करने की वजह गलती से उसके लिप्स पर हल्का सा पैक कर देता है। आई मीन जस्ट अ लिटिल, यू नो ना। जब वहीं को रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या किया, मतलब उसने वांग जी को किस किया, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने आप को कर्स करने लगता है। उसके बाद वो फिर से सोने का कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो सोने में नाकामयाब होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखने लगता है। वो वांग जी को ऐसे ही देख रहा था। कब सुबह का 5 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। तब वांग जी धीरे धीरे से उठने लगा था। ये देखकर उई जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जब अपना आंखें ओपन करता है तो उसे सबसे पहले विंग का चेहरा दिखता है, क्योंकि विंग तो अभी वांग जी को देख रहा था तो वो लोग फेस टू फेस थे। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग को ये सब महसूस हो रहा था। उसे बहुत ही शर्म आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी विंग के करीब आने लगता है तो मन में विंग सोच रहा था ये क्या हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो बस सोचे ही जा रहा था। उसके बाद वांग जी विंग की फोरहेड में फिर से किस करता है। दिन बेड से उठ जाता है और नहाने के लिए चला जाता है। जब वांग जी चला जाता है तो विंग अपनी आंखें ओपन करता है। उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। अगर वांग जी ये नोटिस कर लेता तो उसे पता चल जाता कि वांग जी विंग जागा हुआ है। शुक्र है कि उसने नहीं नोटिस किया। उसके बाद विंग अपने आप को शांत करने लगता है और कहता है कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही है, ज़्यादा सोचो मत, शांत हो जाओ विंग, तुम शांत हो जाओ। ये कहकर वो अपने आप को शांत करता है। दिन फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आता तो वो उठ के बैठ जाता है। वांग जी जब नहा के बाहर आता है तो वांग जी विंग को जागा हुआ देखता है। ये देखकर वांग जी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि विंग कभी भी इतनी जल्दी नींद से नहीं उठता है। वांग जी उसे 7 बजे या फिर उसके बाद नींद से उठाता है अपना मेडिटेशन और अपना शोर प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। विंग कहता है ओ असल में आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था। ये कहकर वो जल्दी से दौड़ के बाथरूम चला जाता है और दरवाज़ा बंद करके कहता है मैं फिर से उसे देखकर ब्लश क्यों कर रहा था। अभी तुम्हें शांत होना पड़ेगा। शांत हो जाओ विंग, शांत शांत शांत। ये कहकर विंग अपने आप को कंसोल करने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद विंग नहा के जब बाहर आता है तो देखता है वांग जी मेडिटेट कर रहा था।
उसके बाद वो भी वांग जी के साथ मेडिटेट करने लगता है। उसके बाद वांग जी अपना शॉर्टमेंट प्रैक्टिस करने लगता है। वो ये बाहर कर रहा था। विंग उसे देखने के लिए बाहर आता है। उसे भी करने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो वांग जी का स्लेव है और उसे ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है लैंड क्लैन के मुताबिक। तो वो बेकार पूछ के भी क्या करेगा। वो बस ऐसे ही वांग जी को देख रहा था, लेकिन उसके शक्ल पर मायूसी साफ देखा जा सकता था। ये देखकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है। जब वो बीच में वांग जी विंग को नोटिस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जब उन दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। दिन वांग जी चला जाता है अपनी क्लासेस के लिए। अब घर में जिनसी में विंग पूरा समय बोर हो रहा था। वो कभी ये कर रहा था, कभी वो कर रहा था। अभी उसके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा था। तभी वो बाहर चला जाता है जियांग चेन से मिलने के लिए, क्योंकि जियांग चेन भी तो अभी अकेला ही होगा, क्योंकि सचिन को भी तो अभी कुछ ना कुछ काम करने के लिए बाहर जाना होगा। वो जब हांसी जाता है तो देखता है वो खाली है, मतलब जियांग चेन भी अंदर नहीं है। अब हमें हांसी का सीन दिखाया जाता है। पिछली रात जब सिचिन हांसी लौटा था तो जियांग चेन ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ नहीं पता, मतलब विंग ने जो भी उसे कहा था उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो नॉर्मल बिहेव करने लगता है और सिचिन हमेशा की तरह ही जियांग चेन को बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहे थे। वो उसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रख रहा था और अंत में उसे किस करता है। दिन एक साथ कडल करके सोते भी है और उसकी जख्म पर दवाई भी लगाते हैं और उसके लिए टाइम टू टाइम दवाई खिलाते भी है उसे। जियांग चेन ने कहा था कि वो ठीक हो चुका है, लेकिन सिचिन ने कहा था लेकिन ये तुम्हें अंदर से हील करेगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो तुम्हें ये दवाई खाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही कड़वा था, लेकिन जियांग चेन खा लेता है। पहले तो जियांग चेन सिचिन को देखकर थोड़ा प्लस कर रहा था, क्योंकि उसे विंग की बातें याद आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट दिन सुबह वो लोग उठते हैं और अपना डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद सिचिन जियांग चेन को लेकर मास्टर चिरन के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर सिचिन जियांग चेन के साथ घुटनों पे बैठ जाते हैं और सिचिन चिरन को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं एक लैन हूँ और लैन एक बड़ी प्यार करते हैं और एक बड़ी शादी करते हैं। मैं जियांग चेन को पसंद करता हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। मास्टर चिरेन कुछ ज़्यादा शौक नहीं होते, लेकिन वो एकदम खुश नहीं थे इस डिसीजन से। असल में मास्टर चिरेन को पहले से ही पता था कि सिचिन जियांग चेन को पसंद करता है, लेकिन उसने तब इसलिए ना किया था क्योंकि जियांग क्लेन एकदम डूब चुका था। लेकिन जब सिचिन ने स्लेव रखने की बात की तो उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि उन्होंने यकीन कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर था जो आज सच हो चुका है और उसे पता है कि ये सच है। लैन एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही शादी करते हैं, और जब सिचिन जियांग चेन को प्यार करता है तो उन दोनों को अलग करने की कोई वजह नहीं है। अगर सिचिन अलग से जियांग चेन के साथ किसी और को रखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी चिरन कुछ नहीं कहते, बस ऐसे ही चुप रहते हैं। और सिचिन थोड़ी देर बाद अपनी सिर उठा के कहते हैं, क्या हुआ अंकल, क्या आप नाराज़ हैं? तो चिरन अपनी चाय का एक सिप लेते हुए कहता है,
अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, अब मैं और क्या कह सकता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर मास्टर चिरेन अपनी चाय पीने लगते हैं। चिरेन समझ चुका था कि इसके सिफू क्या कहना चाहते हैं, तो वो फिर से नहीं कहते। वो जियांग चेन को लेकर बाहर चला जाता है और हांसी के सामने मैदान में ही वो लोग किस कर रहे थे, एक दूसरे को किस करते हुए हांसी में लौट रहा था। विंग वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था। जब विंग उन दोनों को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो चुका था, लेकिन वो इतना ज़्यादा हैरान था कि वो वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, एकदम स्टिफ हो चुका था। जब जियांग चेन विंग को नोटिस करता है तो वो चिरेन को पंच करने लगता है, हिट करने लगता है उससे अलग होने के लिए। उसके बाद जियांग चेन प्लस करते हुए विंग को कहते हैं तुम यहाँ पर, तो विंग अपने होश में आता है और वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कोई बात नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाद में आऊँगा। ये सुन के जियांग चेन का चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।